क्या हो अगर मैं कहूं कि ज्यादा खाना नहीं बल्कि बार बार खाना हमें बीमार बना रहा है। और क्या हो अगर शरीर को ठीक होने के लिए दवा की नहीं, बस थोड़ा खाली पेट रहने की जरूरत हो। देखिए, ये जानकारी खाने से डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने शरीर को बेहतर तरीके से समझने के लिए है। हमारा शरीर ये दुनिया की सबसे एडवांस मशीन है। इसे पता है कि टूटी हुई हड्डी को कैसे जोड़ना है। अरे ये यहां तक जानता है कि कैंसर सेल से कैसे लड़ना है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हमारा शरीर इतना होशियार है तो आज हर दूसरा इंसान बीमार क्यों है? ये साधारण से फैटी लिवर के सामने घुटने क्यों टेक रहा है? तो सच पता है क्या है? सच तो ये है कि शरीर बीमार है ही नहीं, वो तो बस कंफ्यूज हो गया है। हमारी आज की जो लाइफस्टाइल है ना, उसके वजह से हम अनजाने में ही अपने शरीर के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं। अच्छा, चलिए इसको ना एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारा शरीर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री के दो मुख्य काम हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक है प्रोडक्शन यानी उत्पादन और दूसरा है मेंटेनेंस यानी रखरखाव। तो होता क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो ये फैक्ट्री सीधे प्रोडक्शन मोड में चली जाती है। उसकी सारी एनर्जी, सारा ध्यान बस आने वाले भोजन को पचाने और उससे एनर्जी बनाने में लग जाता है। लेकिन जब हम खाना नहीं खा रहे होते तभी यह फैक्ट्री मेंटेनेंस मोड में जाती है, यानी शरीर की सफाई और रिपेयर का काम करती है। अब समस्या यह है कि हमारा शरीर एक समय पर एक ही काम पूरी क्षमता से कर सकता है और हम क्या कर रहे हैं, हम लगातार खा खाकर इस फैक्ट्री को 24 घंटे सिर्फ प्रोडक्शन में उलझाए रखते हैं। नतीजा, मेंटेनेंस का काम पूरी तरह से ठप पड़ जाता है। और जब मेंटेनेंस के लिए समय मिलेगा ही नहीं तो क्या होगा? फैक्ट्री में कचरा जमा होने लगेगा। सिंपल। यही कचरा जब खून की नसों में जमता है तो हम उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जब यही गंदगी सेल्स के अंदर सड़ने लगती है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और ना जाने कितनी गंभीर बीमारियां बन जाती हैं। सीधी सी बात है, शरीर को सफाई का मौका ही नहीं मिल रहा। लेकिन एक उम्मीद है। हमारे अंदर ना एक ऐसा जादुई स्विच है जिसे अगर ऑन कर दिया जाए तो हमारा शरीर अपनी बीमारियों को खुद ही खाना शुरू कर सकता है। और इसी शानदार प्रक्रिया का नाम है ऑटोफेजी। ये जो शब्द है ना, ऑटोफेजी, ये ग्रीक भाषा से आया है। ऑटो का मतलब होता है खुद और फेजी का मतलब है खाना। तो सीधा सा मतलब हुआ खुद को खाना। ये शरीर का अपना नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम है जिसमें शरीर अपने ही खराब टूटे फूटे सेल्स को खाकर खुद को साफ करता है और बिल्कुल नया बना लेता है। और ये प्रक्रिया शुरू कब होती है? ये तब शुरू होती है जब पेट थोड़ी देर खाली रहता है। देखिए, जब बाहर से एनर्जी नहीं मिलती ना, तो शरीर के जो हेल्दी सेल्स हैं उनको भूख लगती है। तब वो क्या करते हैं, वो शरीर के अंदर जो कचरा जमा है ना, यानी पुराने बीमार बेकार सेल्स, उनको ढूंढ ढूंढ कर खाना शुरू कर देते हैं। और कमाल की बात यह है कि इसी कचरे को रिसाइकिल करके शरीर अपने लिए नए, हेल्दी और एनर्जी से भरे हुए सेल्स तैयार कर लेता है। अब शायद लगे कि ये कोई नई फैंसी खोज है। बिल्कुल नहीं, ये तो प्रकृति का, नेचर का एक सदियों पुराना नियम है। एक ऐसा सच जिसे आज साइंस साबित कर रहा है, लेकिन हमारे पूर्वज इसे हजारों सालों से जानते थे। आपको पता है, साल 2016 में एक जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को इसी ऑटोफेजी के प्रोसेस पर रिसर्च करने के लिए मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से यह साबित किया कि उपवास के दौरान हमारा शरीर खुद को कैसे रिपेयर करता है। तो ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, ये हमारे शरीर का नेचुरल डिजाइन है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो इसमें हजारों साल पहले ही कहा गया था कि हमारी जो पाचन शक्ति है, जिसे जठराग्नि कहते हैं, वो सूरज के साथ साथ चलती है। सूरज उगने पर जागती है, दोपहर में सबसे तेज होती है और सूरज ढलने पर धीमी पड़ जाती है। और आज की मॉडर्न साइंस पता है इसी चीज को क्या कहती है? सर्केडियन रिदम। मतलब साफ है, रात का समय शरीर के लिए मरम्मत और डिटॉक्स का है, खाना पचाने का नहीं। अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, भूख का। हम सबको लगता है कि भूख तो बढ़ती ही जाएगी, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन विज्ञान कहता है कि भूख जो है ना, वो ग्रेलिन नाम के एक हार्मोन की वजह से लगती है और ये एक लहर की तरह काम करता है। ये आपके खाने के तय समय पर आएगा, थोड़ा बढ़ेगा और अगर आपने बस 20-30 मिनट इंतजार कर लिया ना, तो ये अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि ये असली भूख थी ही नहीं, ये तो बस आदत वाली भूख थी। तो अब सवाल आता है कि आखिर करें क्या? अब देखिए, कल से ही शाम 6 बजे खाना बंद कर देना शायद सबके लिए मुमकिन ना हो। इसलिए यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल, आसान सा 3 स्टेप प्लान है जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में धीरे धीरे शुरू कर सकता है। पहला कदम है नो स्नैक रूल, यानी रात के खाने के बाद कुछ भी नहीं खाना। हाँ, पानी पी सकते हैं, सिंपल। दूसरा कदम है सनसेट शिफ्ट।
धीरे धीरे आराम से अपने रात के खाने का समय थोड़ा पहले करना शुरू कीजिए। कोशिश करें कि मुख्य भोजन सूर्यास्त के आसपास हो जाए। और तीसरा और आखिरी कदम है 16/8 विंडो तक पहुंचना। इसका मतलब है 16 घंटे का उपवास, जिससे शरीर को अपनी गहरी सफाई के लिए, डीप क्लीनिंग के लिए पूरा समय मिल सके। तो सबसे जरूरी है इस मानसिकता को बदलना। खाली पेट रहना कोई सजा नहीं है, ये तो शरीर को खुद को फिर से नया बनाने का एक मौका है, एक अवसर है। ये कमजोरी का समय नहीं, ये मरम्मत का समय है। तो बस इस बात पे सोचिए, क्या हो अगर सबसे अच्छी दवा वो ना हो जो हम खाते हैं, बल्कि वो हो जो हम करना छोड़ देते हैं। क्योंकि जब शरीर को आराम मिलता है ना, तो वही आराम उसके लिए सबसे अच्छी दवा बन जाता है।